क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान क्यों एक एलियन गॉड और उसकी पूरी आर्मी के सामने अकेला खड़ा हो जाता है? याद करिए एंड गेम का वो सीन, कैप्टन वर्सेस थैनोस एंड इट्स होल आर्मी। एक तरफ यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आर्मी, दूसरी तरफ एक अकेला इंसान। ये सीन सिर्फ एक एक्शन को नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की सबसे ओल्ड फिलॉसफी को पावरफुली डिस्प्ले करता है। सारे सुपर हीरोज हार चुके होते हैं, कैप्टन अकेला होता है और उसके सामने यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आर्मी होती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और कांपते हुए हाथों से अपनी टूटी हुई शील्ड उठाता है। ये सीन एक ट्रुथ को शो करता है। एक रियल हीरो फाइट करता है इसलिए नहीं कि वो जीतेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ज़रूरी है। फिलोसोफर इमैनुअल कैंट कहता है, राइट थिंग इज़ राइट इवन इफ वर्ल्ड कोलैप्सेस। यानी विक्ट्री मैटर नहीं करती, सिचुएशन मैटर नहीं करता, जो सही है वो सही है। कैप्टन इसी एथिक का एम्बोडिएंट है। वो इसलिए नहीं लड़ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है वो जीतेगा, बल्कि वो इसलिए लड़ता है क्योंकि वो ज़रूरी होता है। कैप्टन के पास कोई गॉड पावर नहीं होता, ना कोई एलियन टेक्नोलॉजी, बस एक शील्ड और एक फिलॉसफी, आई कैन डू दिस ऑल डे। इस लाइन में एरोगेंस नहीं, ये ह्यूमैनिटी का प्योरेस्ट ट्रूथ है। हम जीतने के लिए नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं क्योंकि उसमें हम मीनिंग ढूंढते हैं। फिलोसोफर नीत्शे कहता है, सफरिंग में मीनिंग फाइंड करना ही रियल स्ट्रेंथ होता है। कैप्टन का स्टैंडिंग अलोन सीन यही रिप्रेजेंट करता है। इंसान की पूरी हिस्ट्री इसी एक इक्वेशन से बनी है। प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, ऑड्स आपके फेवर में हो या ना हो, बट फिर भी इंसान खड़ा होता है अपने वेलबींग के लिए। सुपरमैन परफेक्ट है, आयरन मैन जीनियस है, थॉर एक गॉड है, बट कैप एक ह्यूमन है, और इसलिए ये सीन हमें और भी डीप लगता है। हीरो वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो है जो सबके लिए खड़ा होता है, उस समय भी जब उसके लिए कोई नहीं होता, ना उसे देखने के लिए, ना उसकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। ये वो मोमेंट है जिसमें एक इंसान की आइडेंटिटी क्रिस्टल क्लियर होती है। हु आर यू व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जब कैप्टन अकेला खड़ा होता है थैनोस की पूरी आर्मी के सामने, वो सीन एक मेटाफर है ह्यूमैनिटी वर्सेस यूनिवर्स का। और फिर रेडियो में एक हल्की सी आवाज़, ऑन योर लेफ्ट। वो लाइन सिर्फ एक कॉल बैक नहीं, एक लेसन है। जब आपकी फाइट प्योर होती है तो यूनिवर्स भी आपके लिए हेल्प सेंड करता है टू विन योर फाइट। ये मोमेंट शो करता है कि इवन आप अकेले खड़े हो, आप कभी भी अकेले नहीं होते। कैप्टन का ग्रेटेस्ट पावर उसका सीरम या उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि उसका ग्रेटेस्ट पावर है स्टैंडिंग वन मोर टाइम। ब्रोकन शील्ड, ब्रोकन होप, ब्रोकन बॉडी, फिर भी स्टैंडिंग वन मोर टाइम। इसलिए ये सीन आइकॉनिक है, क्योंकि ये रिमाइंड करता है कि करेज इज चूजिंग टू स्टैंड इवन व्हेन द वर्ल्ड टेल्स यू टू फॉल। और शायद ये ही इंसान होने का रियल मीनिंग है।
Please like and subscribe if you like the video.